नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके संगे अंकुश शर्मा और आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज, खास बुंदेली भाषा में देश दुनिया से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें और जो सब हो पा रहा है INH न्यूज के प्रयास से। तो अब यही के संगे पहली बेर है आप तक, आपके घर तक, आपके द्वार तक बुंदेलखंडी में खबरें पहुंच रही हैं। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में सबसे पहले बात करते हैं आज दमोह जिला के हटा की। हटा पहुंचे पन्ना के विधायक और कैबिनेट के मंत्री बृजेंद्र सिंह को कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पे जम के स्वागत करो है। हटा के विधायक PL तंतवाय के कार्यक्रम प्रांगण में आयोजित भये कार्यक्रम के दौरान जैसे ही मंत्री बृजेंद्र सिंह ने अपनो संबोधन शुरू करो तो उते पे बरसात शुरू हो गई और मंत्री बृजेंद्र सिंह हो अपनो भाषण जो है वो बीच में रोकने पड़ो। इस दौरान मंत्री बृजेंद्र सिंह ने जल्दी से जल्द मंत्रिमंडल मिलवे के बाद बुंदेलखंड के पिछड़ेपन हो दूर करवे की बात कही है। उतई कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल भये सिंधिया समर्थक अनुराग वर्धन सिंह हजारी ने भी पन्ना रोड पे मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को स्वागत करो है और पार्टी के हित में काम करवे को आश्वासन दो है। इस दौरान हटा में भाजपा कार्यकर्ताओं की गुटबाजी भी देखी गई है और नगर में 4 अलग अलग जगहों पे समर्थकों द्वारा बृजेंद्र सिंह को स्वागत जो है वो देखने मिलो है। निश्चित रूप से चैलेंज है क्योंकि 5 जिलों में मैं अकेला हूं और इसलिए मुझे लगता है कि काम करने का बहुत ज़्यादा अवसर है। बुंदेलखंड वैसे भी एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, तो निश्चित रूप से जो यहाँ की आवाज़ है वो मैं अपने मध्य प्रदेश स्तर पर उठा के और उनको कार्य करने का प्रयास करूँगा। सिंगरौली में नर्स की दबंगई देखने मिली है। नर्स ने कम्युनिस्ट नेता रामलल्लू गुप्ता हो फोन पे धमकी दी, जो उनके बाद पत्रकारों से भी उन्होंने बदसलूकी करी है। आपको बता दें में कि मरीज के लाने स्ट्रेचर की सुविधाओं हो लेके पत्रकारों ने नर्स से सवाल करे हते। मीडिया ने जब सवाल पूछे तो मरीजों हो स्ट्रेचर का नहीं मिलो है, लेकिन नर्स ज्योति सिंह सरकारी स्ट्रेचर को इस्तेमाल अपने घर पे मजदूरी के काम में करवा रही है, जो उनसे नाराज होकर नर्स ने बदसलूकी करी है। फिलहाल कलेक्टर ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। कौन बोला ढूंढने के लिए? नाम? मैडम क्या नाम है? यहीं रहती है मैडम, इसी घर में? मैडम बोली है ढोने के लिए स्ट्रेचर से। मरीजों वाले स्ट्रेचर से ईंटा ढोने के लिए। चलिए, स्ट्रेचर से आप ईंटा गिरवा रही हैं, बताइए। ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो पत्रकार हैं, बनाएंगे। नहीं क्यों बनाएंगे? बनाएंगे भाई। नहीं मत बनाइए। नहीं बनाएंगे ना। नौगांव में ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलत भय 1,74,00,000 रुपया की लागत से बनने वाली सड़क 3 साल बीत जावे के बाद भी अधूरी डरी है। आपको बता दें मैं कि नौगांव के बापू महाविद्यालय चौराहे से लेकर नेंगवा तक 5.8 किलोमीटर की सड़क को ठेका PWD के माध्यम से नौगांव के एक निजी कंपनी हो 2017-18 में दौगो हतो। ठेकेदार के द्वारा लगभग 2.8 किलोमीटर सड़क को काम भी करोगा, लेकिन सड़क बनवे के 6 महीना में ही सड़क मट्टी और गड्ढों में तब्दील हो गई। उतई नौगांव के लोक निर्माण विभाग के SGO ने बताई है कि जिला कार्यालय छतरपुर हो उनने कई बेरे पत्राचार करके टेंडर निरस्त करवे हो कह दी है, लेकिन अधिकारी मामले में कोनो भी कार्रवाई करत भय नहीं दिखा रहे हैं। नौगांव से नेगवा मार्ग की लंबाई 5.6 किलोमीटर है, जो कि अपने बापू डिग्री कॉलेज से शुरू होती है। इसका मजबूतीकरण के अंतर्गत 174 लाख का टेंडर 2017-18 में हुआ था और ये काम जटाशंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी नौगांव को मिला था। इनके द्वारा मात्र 2.8 किलोमीटर मतलब आधी लंबाई में काम किया गया। वो काम भी गुणवत्ताहीन होने के कारण से सड़क खराब हुई
और उस सड़क में किसी भी प्रकार का उनको भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि वो काम गुणवत्ता युक्त नहीं था। अशोकनगर के मुंगावली उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां बहुत तेज कर दी हैं। भाजपा की तरफाओं से जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रैली करके कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफाओं पुराने कृषि मंत्री सचिन यादव ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी है। इसके संगे सचिन यादव ने बीजेपी पर निशाना साधत हुए कही है कि जनता सब जानत है, इन विश्वासघातियों को जनता पहचानत है और उन्हें कबू माफ न कर है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और ये जो मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर एक जो बोझ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को ढलमल के प्रयोग से जो प्रजातंत्र की हत्या करने का काम किया, जो लोगों का साथ विश्वासघात करने का काम किया, उनको दोबारा सबक सिखाने के लिए जो है हमारी मध्य प्रदेश की जनता तैयार है और निश्चित रूप से आने वाले समय में दोबारा आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। नीमच के एक रिटायर्ड इंजीनियर ने सीएम शिवराज हो चिट्ठी लिख के खुद हो मंत्री बनावे की मांग करी है। रिटायर्ड इंजीनियर ने चिट्ठी में लिखू है कि वर्तमान में ऐसे मंत्रियों हो शपथ दिलाई गई है जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं है। इके पूर्व भी, इके पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्री कार्यकाल के साल 2013 और 15 के बीच 5 ऐसे व्यक्तियों हो मंत्री बनाओ गए तो जो विधानसभा सदस्य ने हते। जब पूरी बात उनने चिट्ठी में लिखी है और उनने अपनी चिट्ठी में लिखो है कि उन्होंने भी प्रदेश को एक आम आदमी और एक आम नागरिक और एक सामाजिक कार्यकर्ता होवे के नाते उन्होंने मंत्रिमंडल में पत्र प्राप्ति के 3 दिन के भीतर मंत्री पद की शपथ दिलवा के मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपे को कष्ट करें मुख्यमंत्री, ताकि वे भी मध्य प्रदेश की आम जनता की सेवा कर सकें। लेकिन इमें चिट्ठी में उनने एक धमकी भी दी है। उन्होंने कही है कि अगर कोनो प्रकार की होनी अनहोनी या अप्रिय घटना हुई है तो उके लाने मुख्यमंत्री जवाबदार रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया 2 जुलाई 2020 को। उसमें उनके द्वारा 14 जो विधानसभा सदस्य नहीं हैं उनको मंत्री बना दिया गया। इसके पूर्व भी 2 मंत्री बनाए थे उन्होंने, तब हमें कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु उन्होंने एक साथ बाद में और बनाए तो कुल मिला के 14 मंत्री बना दिए। इसलिए मुझे काफ़ी कष्ट हुआ, क्योंकि 14 मंत्रियों का जो भार है वह हमारे मध्य प्रदेश के सरकार पे पड़ेगा और इस भार को वहन करने की आवश्यकता क्या, जब वो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं तो क्यों बनाए गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस जवानों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के सारे के मोड़ा हो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम सोमवार हो मध्य प्रदेश के शहडोल से अपने संगे ले गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में शहडोल जिला के बुढ़ार में छापामार कार्रवाई करी थी और इसके अलावा ज्ञानेंद्र निगम की बहन के संगे करीब 15 साल पहले विकास दुबे ने प्रेम विवाह करो हतो। परिजनों को कहना है कि 19 सालों पहले आरोपी विकास दुबे से संबंध खत्म कर रहे थे। ज्ञानेंद्र के मौका पे न मिलने के बाद एसटीएफ उनके मोड़ा आदर्श हो अपने संगे ले गई है। ज्ञानेंद्र हो जब जानकारी लगी तो उन्हें मध्य प्रदेश की पुलिस से संपर्क करो और ज्ञानेंद्र हो ये बात को डर है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम उनके मोड़ा को एनकाउंटर कर सकत है। इसमें उनकी जान हो भी खतरा बताओ है। उन्हें मामले में शहडोल पुलिस को कहबो है कि ज्ञानेंद्र के लाने असुरक्षा को कोनो मामला नहीं है। पूरे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश एसटीएफ हो अवगत करा दो है। मैं 15 साल से कानपुर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं। मैं 15 साल पहले वहाँ से सब छोड़ के चला आया था। उसका कारण ये है कि 2 मुकदमों में मैं फर्जी फंस चुका था इनके पीछे। मेरा लड़का दुकान में बैठा था, उसको यूपी की एसटीएफ की टीम आई और उसको पकड़ के ले गई। मैं रात में 12:30 बजे जब लौटा हूँ तो मेरी पत्नी ने मुझको बताया कि आदर्श को पुलिस ले गई है। मैं तुरंत एसपी साहब के यहाँ भाग के आया और अपना बयान दिया कि हमको जिसको जो पूछना है, जो भी हमसे मदद हो सकती है हम करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ नाजायज ना हो, मुझे फर्जी मुकदमे में ना फंसाया जाए, ना मेरी हत्या की जाए।
इस पर शहडोल पुलिस के द्वारा संबंधित वरिष्ठ स्तर पर इस सूचना को कम्युनिकेट कर दिया गया है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि वे जो भी उनका सहयोगात्मक रवैया है उसे बनाकर रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बड़वानी के कस्तूरबा आश्रम की रसोइया और सफाई कर्मी महिलाएं वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर सांसद कार्यालय पहुंची, जहां पे सांसद कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने लगी। जो उनके जानकारी लगने के बाद सांसद गजेंद्र पटेल उनके बीच में पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। जो उनके बाद सांसद ने तत्काल डीपीसी संजय तोमर को बुलाओ। उनके संगे सांसद ने कलेक्टर और शासन से बात करके उचित निराकरण को आश्वासन दो है। बताइए डीपीसी संजय तोमर को कहना है कि महिलाओं को कलेक्टर रेट पर रखोगा है तो जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को अप्रैल महीना को वेतन को भुगतान जो है वो कराओ जे है। हम केजीबीवी छात्रावास से जुड़े हुए हैं और हमको 4 माह से वेतन नहीं मिला और ऐसे तो जब से हम कार्यरत हैं वहाँ पर उस पद पे रसोईन पद पर जब से हमेशा मतलब हमको गर्मी माह का तो वेतन मिलता ही नहीं है। कम से कम 20 महिलाएं तो उसमें विधवा है जिनके बच्चे भी छोटे हैं और हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं है। तो विषय ध्यान में आया, मैं उच्च स्तर पर अधिकारियों से बात करूंगा कि हमारी इन बहनों को इनके लाभ मिल जाए और उनका परिवार का संचालन हो पाए। तो तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए मैं अभी डीपीसी साहब को बुलाया है, डीपीसी साहब से चर्चा करूंगा, कलेक्टर साहब के माध्यम से हम ऊपर बात करेंगे कि कुछ न कुछ राहत राशि मिल जाए जिससे इनके परिवार का संचालन हो सके। वरिष्ठ अधिकारियों से भोपाल बात की तो उनका कहना ये है कि हम अप्रैल के संबंध में आप अगर हमें मार्गदर्शन मांगेंगे तो हम इनको अप्रैल माह के वेतन के लिए अनुमति हम दे देंगे कि चूँकि इनका उसमें कोई दोष नहीं था, वो शासन के मतलब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए लॉकडाउन की वजह से उनको वेतन नहीं मिला है। और बाकी जुलाई से जो इनको 10 माह का अभी तक का जो नियम है तो जुलाई के लिए अभी नस्ती उनकी जो है संचालित है वहाँ और इसके निर्देश में वो ट्राइबल विभाग से समन्वय कर नए निर्देश जुलाई के भी जारी करने के। इंदौर में उपचुनाव से पहले सांवेर में कांग्रेस हो बड़ो झटका लगू है। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। इसके संगे कांग्रेस के कई पुराने सरपंच भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन सभी की सदस्यता मंत्री तुलसी सिलावट की मौजूदगी में ली गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता भी उस मौका पर मौजूद रहे हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह कमलनाथ की जोड़ी पे नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसू है। उन्होंने कही है कि दिग्विजय और कमलनाथ की कोनो जोड़ी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कही है कि मध्य प्रदेश में सभा तो करत बहुत सारी जगह पे मध्य प्रदेश में सभा तो नहीं करत दिखा रहा है। इसके लाने नरोत्तम मिश्रा ने जाबी कही है कि बचे भाई कांग्रेसी खुद दिग्विजय सिंह हो सभा में नहीं बुलावो चाहते हैं। सभी कांग्रेसी जा सोचत हैं कि दिग्विजय सिंह के आवेश से वोट कट हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि उनको पुरानो अनुभव है और जो उनको अनुभव जो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह कोनो भी सभा में न दिखे हैं। देखो एक बात ध्यान रखना कि कोई दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी नहीं है। मेरी बात को आज वाली को भी आप ध्यान से देखना और सुनना, कहीं सभा करते ही नहीं मिलेंगे दिग्विजय सिंह जी आपको मध्य प्रदेश में, क्योंकि इन लोगों का मानना है जो बचे हुए कांग्रेसी हैं कि दिग्विजय सिंह जी के जाने से हमारे वोट कटते हैं, तो इनको चुनाव में ही भाग नहीं लेने देंगे। वो पुराने मंत्री अजय बिश्नोई ने मंत्री न बनाए जावे पे ट्वीट करू है। उन्होंने कही है कि पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों को बंटवारो उकेलाने वे डरा गए हैं। उन्होंने लिखो है कि मुझे डर है कि भाजपा का और कार्यकर्ताओं के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वे नेताओं की बेइज्जती से नाराज हैं और ये नाराजगी से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मंडला जिला की मंडला के पिंडरई इलाके में एक चावल की जो मिल है उसके मालिक की बर्बरता को एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राइस मिल को मालिक, ट्रक ड्राइवर और उनके एक कंडक्टर हो राइस मिल के छत के खम्बा में बांध के पिटाई करत भाव नजर आ रहा है। राइस मिल के मालिक ने 2 जनों हो राइस मिल से धान की बोरियों की चोरी करने के आरोप में पीटो है। उधर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच जो है वह शुरू कर दी है और जब से जो वीडियो वायरल भाव है वो जो वीडियो खूब देखो जा रहा है, लेकिन INH न्यूज इस वीडियो की कोनो पुष्टि नहीं करते आए। कितनी चोरी किया बता 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 कितनी और चोरी किया तूने, कितनी चोरी किया तूने बता, पूरी पूरी बता। आज 13 मारा तूने, 13 कट्टी, इसके पहले कितनी कट्टी? पहली बार खाली कट्टी तक चुराया तूने।
ठाकुर ट्रांसपोर्ट को हम अपना घर का समझते थे, वो हमको अपना हम मतलब इस टाइप से कर लिए। अब ये कह रहा मैं आपका हरजाना दूंगा, एक ही बार किया हूँ। और देखिए, ऐसा वीडियो मीडिया के माध्यम से ही अभी मुझे पता लगा है, अदरवाइज़ अब तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना आई नहीं है, न मेरे कार्यालय में न ही थाना चौकी में। यदि ऐसी कोई सूचना आती है या इस बात की पुष्टि होती है कि ये वीडियो यहाँ का है, तो हम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बैतूल में पिछले 4 महीना से यात्री बसों को संचालन बंद होने से परेशान बस संचालकों ने मुल्ताई से बैतूल तक 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली है। इस दौरान बस ऑपरेटरों ने अपने कपड़ा निकाल के जमकर नारेबाजी करी है। इसके संगे प्रदेश सरकार से मांग करी है कि बसों को 6 महीना को टैक्स जो है वो माफ़ करो जाए और डीजल पे जो सरकार जो टैक्स लगाऊ थे, बैट लगाऊ थे, वो कम करें, जिनसे बस टैक्सी संचालन की लागत में कमी आवे। हालांकि बस ऑपरेटरों की लगातार मांग के बावजूद अभी तक सरकार ने ई मुद्दा पे कोनो भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिनसे जो बसवारों को विरोध है वो बढ़ जा रहा है। रास्ते में शासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे अध्यक्ष जी शमीम खान पूर्व अध्यक्ष गिर गए तो भी वहाँ कोई 108 नहीं पहुंची और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। हम लोग गर्मी के हमारे इतने त्रस्त हो गए, पानी की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं थी। जो हमारे पास पानी था वो हमारी उम्मीद के बाहर पानी खत्म हो गया, तो हमको कपड़े उतार के अर्धनग्न स्थिति में चलना पड़ा और हम बड़े उससे यहाँ पहुँचे और कलेक्टर साहब को हमने निवेदन किया कि हमारे को पब्लिक में बीच में आके हमारा ज्ञापन स्वीकार करे। कलेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी और यहाँ आकर हमारा ज्ञापन दिया। पेंड्रा के दौरा पे पहुंचे नगरीय प्रशासन छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव डहरिया ने मरवाही उपचुनाव में जीत के लाने नगर पंचायत गौरेला और पेंड्रा के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के संगे समीक्षा बैठक करी है। इसके संगे जनहित के कामों हो प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। इस समय पे नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जालान ने पेंड्रा नगर पंचायत हो नगर पालिका को दर्जा दिलाए जावे की मांग मंत्री शिव डहरिया से करी है। उतई मीडिया से बातचीत करत भाई मंत्री शिव डहरिया ने कही है कि मरवाही में बहुत अच्छा माहौल है और अगर कांग्रेस जो मरवाही है जो कांग्रेस को गढ़ रहा है और अगर आगामी चुनाव में भी बहुत अच्छी जीत जो है वह कांग्रेस हो मिल है। मरवाही में बहुत अच्छा माहौल है। मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा। आगामी चुनाव में भी हम बहुत अच्छी मार्जिन से जीत के आएंगे। योगी जी कांग्रेस के ही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते रहे हैं और उनकी पहचान कांग्रेस से ही थी और आगामी चुनाव भी कांग्रेस जीत के आएगी। क्या विशेष रीति नीति होगी मरवाही को लेकर? मरवाही में कांग्रेस के हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं, हमारे नेता तैयार हैं और हमारे सारे लोग इसमें मेहनत करेंगे। कटनी में एक बहुत खतरनाक सड़क हादसा देखने में मिलो है, जहां ऑटो और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 5 जने जो है वे गंभीर रूप से घायल बता जा रहे हैं। ढीमरखेड़ा थाना के खमतरा रोड की जो घटना बताई गई है। सभी घायलों को इलाज के लाने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये भीषण सड़क हादसा पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त करो है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुखद हादसा में मृतकों को श्रद्धांजलि दी है और परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त करी है। इसके संगे घायलों के उचित इलाज के निर्देश जो है वे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन हो निर्देशित करत भय परिवारों हो तत्काल जरूरी सहायता देवे की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल बीजेपी कार्यालय से सावेर विधानसभा में वर्चुअल रैली को संबोधित करो है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पे जम के निशाना साधो है। उन्होंने कही है कि कमलनाथ को वो वचन हतो कि मध्य प्रदेश के सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक को कर्जा जो है वो माफ़ करो जे है। राहुल बाबा कहत हते कि 10 दिना में कर्जा माफ़ नहीं करोगा तो मुख्यमंत्री बदल दे हैं। कहाँ गए बे बाबा? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जवाब दे में इतनो सारो बातें उनने कही हैं और जम के निशानो साधो है। उनने जा भी कही है कि झूठ काय बोलो जा रहा हूँ। कमलनाथ ने कही थी कि सबके ऋण माफ़ हुई हैं। उसके बाद मैं कहाँ गए वे 31 मार्च 2018 तक के लाने ऋण माफ़ कर भी बारे हते, ऐसे कैसे मुकर गए? कमलनाथ जनता हो जवाब देवे और उन्होंने जवाब दे वो चाहिए, ऐसा क्या वो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। कमलनाथ, अब रोज सवाल पूछूंगा आपसे। पहला सवाल शिवराज सिंह चौहान का, कमलनाथ जी जवाब दीजिए।
आपने कहा था कि नहीं कहा था? सभी किसानों का 2 लाख तक का सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत ऋण माफ करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? यह जवाब कार्यकर्ता से नहीं, कमलनाथ से मैं चाहता हूं। कमलनाथ जी बताइए कि आपने वचन पत्र में ऋण माफी की कोई तारीख तय की थी कि इस तारीख तक के कर्जे माफ किए जाएंगे? कोई तारीख तय नहीं थी, सबके ऋण माफ। क्या कमलनाथ जी ये कहा था कि एक ही बैंक का करूंगा, दूसरे का होगा तो नहीं करूंगा? प्रदेश के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी को अनशन जो है लगातार चल रहा है। जब बात आए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 6वें दिन भी आम आदमी पार्टी को आमरण अनशन लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के अनशन हो समर्थन देवे के लाने विद्यामितान संघ जो है वो पहुंचो और वो और समर्थन दो है। विद्यामितान संगठन के संगे संगे एसआई भर्ती के सहित अन्य मांगों को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने को अपील करी है। और इन्होंने जो समर्थन है वो एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनने भी इन्हों समर्थन करो है। मतलब विरोध के सुर जो है अब सरकार के खिलाफ में उठत भाई दिखाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के अनशन का 6वां दिन है और ये अनशन लगातार जारी है। लेकिन इस आमरण अनशन के दौरान छत्तीसगढ़ विद्यामितान संघ ने इन्हें समर्थन दिया है और इसके अलावा इनका समर्थन करने पहुंचे हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो अभ्यर्थी छात्र हैं वो भी इनका समर्थन करने पहुंचे हैं। हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी मांगों को लेकर आपका जो आमरण अनशन है चल रहा है? अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है क्या? मुख्य रूप से हमारी 2 मांग हैं। पहली मांग तो ये कि 14,580 शिक्षकों का चयन हुआ है, उन शिक्षकों की पहले नियुक्ति किया जाए, तत्काल नियुक्ति किया जाए। दूसरी हमारी ये मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद हैं उन पदों पर सभी प्रदेश के युवाओं की नियुक्ति प्रारंभ की जाए। आम आदमी पार्टी का अनशन चल रहा है, आप लोगों ने समर्थन दिया है, आप लोग किस कारण से इन्हें समर्थन देने पहुंचे? आम आदमी का जो सोच है और तरीका है वो अभी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। आज एक तरफ जब सरकार बनी उससे पूर्व कांग्रेस के जितने आज मंत्री हैं और सीएम साहब खुद हमारे जो आंदोलन किए थे वो आंदोलन में आए और आकर के हमारा आंदोलन तुड़वाए और उन्होंने कहा कि जितने भी आप लोग संगठन वाले हैं भैया हम सबका वादा पूरा करेंगे। हमको तो लिखित में आश्वासन दिए हैं, जितने मंत्री हैं उतने 67 विधायकों का लिखित में समर्थन प्राप्त हुआ है और आज जब उनसे मिलने के लिए हम लोग जाते हैं तो भागे भागे फिर रहे हैं। हम वही पूछना चाहते हैं कब तक कर रहे हो, ये हमको लिखित में दीजिए, अन्यथा छत्तीसगढ़ के युवाओं के अब ठीक नहीं होगा, या तो हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे तो अपना देह त्याग करेंगे। ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। आप लोगों की भी परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट नहीं आया। आज ऐसा क्यों हुआ कि आप लोगों को समर्थन करने आना पड़ा? पिछले 2 साल से हम लोग का सिर्फ फॉर्म भराया है। फॉर्म भराने के लोग रात में नशे में पार्टी करते हैं, तब हम सुबह उठ के दौड़ते हैं कि हमको पुलिस की वर्दी आएगी, हमारे कंधे में 2 स्टार आएंगे। ये विरोध देखते देखते कहीं सरकार के गले की फांस न बन जाए, ये एक बड़ी बात होगी। कैमरामैन इकराम के साथ अंकुश शर्मा ने 24/7 रायपुर। भोपाल में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को एक बयान सामने आया है। उन्होंने कही है कि मुझसे कार्यकर्ताओं ने पूछा 2014 में मोदी जी के आवे के बाद बहुत बड़ो अंतर नजर आ रहा है। उनने कही है कि दुनिया के उन ताकतवर देशों हों अपनी आर्थिक व्यवस्था हो लेकर बहुत घमंड तो आज इटली कोरोना से बर्बाद हो गओ तो भारत देश में भी नुकसान भाव है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान जो है कोरोना हो हरावे को काम कर रहा है, चाइना की सेना हो पीछे हटने पर है और जो सब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह संभव है। आपको भी लगता होगा कि जिस कांग्रेस के लोगों के साथ हम लड़ाई लड़ते रहे उसके लिए हम कैसे काम करेंगे। मित्रों, राजनीति इसी को कहते हैं, कभी कभी कड़वा घूंट पीकर भी समाज सेवा करना पड़ती है। तुलसीराम सिलावट जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए। वो अकेले नहीं आए, अपने साथ विधायकों की फौज लेकर आए हैं और वह फौज के कारण आज शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं। जबलपुर में खाकी वर्दी हो बदनाम करने वालों एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जो वीडियो बहुत ज़्यादा जम के वायरल हो रहा है।
वीडियो में 2 पुलिसकर्मी सड़क में खुलेआम दारू पियत हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी एसपी ऑफिस के सामने दारू पियत हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों में जो वीडियो जो है पुलिसकर्मियों को चर्चा को विषय बन गया है और फिलहाल ये पूरे वीडियो के मामले में INA 24/7 ई वायरल वीडियो की सत्यता की कोनो पुष्टि नहीं करते आए। जो तरीके से जो वीडियो वायरल भाव है उसे वो हम तक पहुंचो है और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। जहाँ खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफों से एक कमेटी भी बनाई गई है जो उनकी इन फाउंडेशनों की फंडिंग और उनके द्वारा करे गए उल्लंघनों की जांच कर है। ये कमेटी की अगुवाई सीमांचल दास स्पेशल डायरेक्टर कर हैं। आपको बता दें कि मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को एक ट्वीट करके जानकारी दी है। ट्वीट में कही गई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय कमेटी को गठन करो है जो उनकी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच कर है। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 2 महीना से जारी विवाद अब थमत भाव दिखाने लगो है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बातचीत के बाद बॉर्डर पे चीनी सेना ने अपने कैंपों पीछे कर लो है। एक की गवाही अब सामने आई। नई सैटेलाइट की जो फोटो है उससे पता चली है। 6 जुलाई को लाई गई कुछ नई फोटो में दिखाई दे रहा है कि जोन जगह पे पहले चीनी सैनिकों ने कैंप जमाओ है तो अब वो जगह जो है वह खाली है। आपको बता दें कि 2 ही देशों के बीच बातचीत में तय भाव तो कि चीनी सेना मौजूदा जो जगह है उसे पीछे हट है और फेज के हिसाब से सैनिकों को हटाओ गया है। जो उनके बाद चीनी सेना गलवान घाटी से लगभग 1 किलोमीटर पछारू हट चुकी है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई इस समय पे भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो INA 24/7। जय राम जी की।